प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 10th की थ्योरम 6.4 में कंफ्यूजन है? क्या आपको एसएसएस सिमिलरिटी रूल नहीं पता? क्या आपको एसएसएस सिमिलरिटी रूल प्रूफ करना नहीं आता? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की थ्योरम 6.4। ये थ्योरम है एसएसएस सिमिलैरिटी रूल पर, यानी कि आपको दो ट्रायंगल अगर सिमिलर करने हो तो आप उनकी जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी प्रोपोर्शनल कर सकते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो फटाफट देखते हैं, देखो क्या दिया गया है इसने। पहले हम थ्योरम को रीड करेंगे बेटा। इफ इन द टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, देखो उसने कहा साइड्स, साइड्स का मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द साइड्स, ठीक है। इन दी सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल कहे या फिर सेम रेशियो कहे या इक्वल कहे, द साइड्स ऑफ अ अदर ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल की जो साइड्स हैं दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हैंड्स टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर आपको समझाया जाए तो क्या होते हैं, वो सिमिलर बन जाते हैं। तो देखिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ पहले, तो देखो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये रहा ए बी और सी। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ध्यान से देखो, लुक एट हियर, पी क्यू एंड आर। तो ध्यान से देखो हमें गिवन क्या है। हमें सबसे पहले तो ये गिवन है कि इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि देखो ए बी अपॉन प्रोपोर्शनल तो ले लेंगे पी क्यू, नेक्स्ट बी सी अपॉन कितना दिया है बेटा क्यू आर, एंड ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, टू बी प्रूव्ड, हमें क्या सिद्ध करना है, टू बी प्रूव्ड हमें सिद्ध बेटा ये करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन उससे पहले उसने कहा कि देखो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी आपको ये दिखाना है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल चेक करो, एंगल ए वाला पी के इक्वल है, नेक्स्ट एंगल बी का किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और नेक्स्ट एंगल सी यानी बी वाला देखो क्यू के इक्वल, और सी वाला किसके इक्वल है बेटा आर के इक्वल। ये आपको शो करना है। या फिर देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। दोनों की दोनों चीज़ हमें शो करनी है, दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पर बेटा एंड लगाया है। क्लियर है? देखो करेंगे कैसे, देखो उसने कहा प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं बोला है। मैंने क्वेश्चन में समझाने के लिए बोलता अगर इक्वल है तब भी चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं, सेम रेशियो में होती है, दिस यू नो वेरी वेल, ठीक है। हमने कट कर लिया, मान लो इधर देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ बच्चे ताकि आप समझ पाए बात को। देखो बेटा मैंने इसको कट कर लिया, कट करने का मतलब ये है कि देखो ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ देखो मैंने कट कर लिया पी डी के इक्वल है। समझ गए मेरी बात? ऐसी ए सी किसके इक्वल हो गया, पी ई के इक्वल हो गया। अंडरस्टूड है? क्लियर हो गई बात? ये मैंने बाई कंस्ट्रक्शन लिया है बच्चे। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें, कंस्ट्रक्शन। मैं फिर बेस समझाऊंगा बेटा कि आप कैसे प्रूफ करेंगे इसको। लुक एट हियर, तो कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि कट किसको, पी क्यू को, एंड किसको, पी आर को, ठीक है, एट पॉइंट डी एंड किसके, ई के, देन जॉइन किसको जॉइन कर दिया भैया, डी टू ई। इतनी बात समझ में आ गई? देखो मैंने पी क्यू को डी पॉइंट पर और पी आर को ई पॉइंट पर कट कर लिया है, फिर डी से ई को मिला दिया है। क्लियर हो गई मेरे बच्चे बात? आपको समझ आ गई इतनी? चलो अब जरा प्रूफ कैसे करेंगे। देखो देखो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है देखो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ए सी का प्रोपोर्शनल पी आर के इक्वल है, और ए बी हमने डी पे कह दिया तो रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद क्या लग जाएगा, ये दोनों में थेल्स थ्योरम लग जाएगी, यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से डी वाला क्यू के इक्वल, ई वाला आर के इक्वल आ गया। अंडरस्टूड है? और जब ये आ गया तो सीधी सी बात ये है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ में आ गई? क्यों क्योंकि हो गए, क्योंकि आपको दो एंगल पता है ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से दोनों हो गए। और जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो फिर हमने क्या काम किया, हम रिप्लेस कर देंगे, एंगल इक्वल हो गए ना, फिर तो ये एंगल इक्वल हो गए, फिर हम क्या इस ट्राइंगल से कंपैरिजन करके सारे एंगल इक्वल कर देंगे, उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे। समझो कैसे करेंगे। देखो प्यारे बच्चों जल्दी देखो, अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी तो मैं उसको करके दिखा रहा हूँ। प्रूफ देखिए बेटा,
समझ में आपको सारी बातें आएंगी, बस आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान लगाइए, देखिए हमें पता है ए बी अपॉन किसके इक्वल है, देखो किसके इक्वल दिया है, पी क्यू के, गिवन था ना। एंड ए सी अपॉन किसके दिया गया, जल्दी बताओ, पी आर के। देखो ये लिखा ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज हो गया, हम जानते हैं ए बी के बराबर हमने क्या लिया है, डी पी। तो देखो डी पी या पी डी लिख दो, इट वुड बी बेटर, पी डी अपॉन पी क्यू ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू। अब देखो ए सी के बराबर क्या लिया, जल्दी बताओ, पी ई दिया है, अपॉन क्या लिख दिया बेटा, पी आर लिख दिया। अंडरस्टूड है, इतनी बात आपको समझ में आई है ना। तो अब इसको आप आराम से इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और हमने क्या लिखा, क्योंकि हमें गिवन था, हमने देखो कट किया था, देखो बाई कंस्ट्रक्शन हमने लिया है कि ए बी किसके इक्वल है, पी डी के, एंड चेक करो ए सी किसके इक्वल है बच्चे, पी ई के। ठीक है, देखो अब हमने ये दोनों ले लिए हैं, अंडरस्टूड है। अब यहाँ से देखो पी डी अपॉन पी क्यू, चेक करो पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी ई अपॉन पी आर आ गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आ गया, जल्दी चेक करो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आ गया भैया, कि भैया ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। बताओ, हम जानते हैं कि एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। या फिर अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आई है तो देखो एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल आपने पढ़ा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल का ही यूज़ करेंगे बेटा हम। देख लो यहाँ पर ए वाला क्यू के इक्वल एंड ई वाला किसके इक्वल हो गया, आर के। कैसे आया ये, कन्वर्स ऑफ बी पी टी या फिर थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। और अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी डी ई में और ट्राइंगल पी क्यू आर में दो एंगल इक्वल हैं। देखो डी वाला क्यू के इक्वल है, ई वाला आर के इक्वल है। तो लुक एट हियर, इधर देखो जल्दी फटाफट देखो। तो हम जानते हैं ट्राइंगल पी डी ई सिमिलर हो गया किससे, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी रूल से। अंडरस्टूड। देखो थोड़ा सा मैं इसको हाँ छोटा कर लेता हूँ। देखो अब ये दोनों सिमिलर हो गए, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। क्या ले लेंगे बताओ, सिमिलैरिटी में साइड्स हो जाती हैं, क्या होती हैं बताओ जल्दी, एंगल हो गए। बताओ अब आप देखिए पी डी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। यहाँ देखो, देखो पी डी अपॉन किसके हो गया भैया, जल्दी बताओ, पी क्यू के हो गया, पी डी अपॉन पी क्यू। और डी ई किसके हो गया, अपॉन क्यू आर के। देखो अगर ध्यान से देखो तो पी डी को हम ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू डी ई, कलर चेंज कर लेता हूँ, डी ई अपॉन क्यू आर। ध्यान से देखो हमने क्या करा, पी डी को ए बी चेंज कर लिया। देखो पता था ना मैं, ये कुछ नहीं करना। देखो ए बी अपॉन पी क्यू डी अपॉन क्यू आर के है, और ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन किसके है, क्यू आर के। ये इससे लिख लिया, जल्दी देखो। और अब आपको समझ में आनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैंने किया क्या है। देखो अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड चेक करो, ये भी ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी ए बी अपॉन पी क्यू, ये डी अपॉन क्यू आर, ये बी सी अपॉन क्यू आर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जल्दी देखो क्या हो गया, जल्दी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, लुक एट हियर, लुक एट हियर, फ्रॉम, कलर चेंज हो गया होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो क्या आया था, जल्दी बताओ, डी अपॉन क्यू आर, जल्दी देखो, डी ई अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। चेक करो यही है क्या, देखो डी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। बहुत ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज हो जाता है, ये दोनों आ गए, ये क्यू आर न्यूट्रलाइज हो गए, ख़त्म हो गए। डी इक्वल्स टू किसके आ गया, बी सी के। ओ देखना जरा, डी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। अब देखना जरा, ए बी डी पी के कंस्ट्रक्शन से लिया था या पी डी के, बी सी ध्यान से देखो डी ई के अभी अभी आ गया है, और ए सी
पीई के, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये दोनों क्या हो गए भैया, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ए बी सी और पी डी ई मैं अलग बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो ए बी सी और इधर देखिए पी डी ई, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड बाई कंस्ट्रक्शन इसके इक्वल है, दोनों बाई कंस्ट्रक्शन था। और ये हमने अभी प्रूफ किया, देखो बी सी डी के इक्वल। तो हम जानते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल, चेक करो किसके होगा भाई, किसके होगा, पी डी ई के। वरना जोड़े बना लो भाई, मैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से विवाह कराना सिखाता हूँ, ठीक है। आज आप भी सीख लो, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लुक एट हियर, देखो ए सेम, पी सेम, ए वाला पी के, ए पहले नंबर पे पी आ गया, बी वाला डी के, बी सेकंड नंबर पे डी आ गया, सी वाला ई के, सी वाला ई के आ गया। चेक कर लो, अभी तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। कौन सी, कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। समझ में आया बात। अब अबे भैया जब जब अच्छे से जानते हो, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बताओ उसके 6 के 6 पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। 3 पार्ट्स तो जिसकी वजह से इक्वल हुआ है, बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT से। क्लास 9th का जबरदस्त यूज है भाई, क्लास 9th नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। तो चेक कर लो, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है भैया, एंगल डी के, और देखो एंगल सी है किसके इक्वल, एंगल ई के। समझ रहे हो बच्चे। अब देखना जरा, अब क्या हुआ भैया, ए पी के हो गया, वेरी गुड, बी वाला डी के हो गया। रुकना जरा, रुकना जरा। अब बी वाला डी के, तो डी वाला किसके दिया था, क्यू के था कि नहीं था। ये इक्वेशन नंबर बी का यूज करिएगा आप, ठीक है। रटते नहीं है इक्वेशन क्या माननी है, हम तो ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये डी वाला क्यू के इक्वल था, अब बी वाला किसके इक्वल है, डी के, तो भैया डी वाला भी, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, बी डी और क्यू। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ बी डी और यहाँ लिख सकता हूँ क्यू। कैसे आया, इक्वेशन नंबर बी से आया बेटा। ऐसी देखो सी वाला ई के है, चेक करो, देखो सी वाला ई के है, चेक करो सी वाला ई के आ गया, और ई वाला किसके इक्वल है भैया, आर के है। तो ये तीनों एंगल भी क्या हो गए भैया, चेक करो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, यानी सी ई और आर इक्वल हो गए। देखो सी ई इक्वल्स टू एंगल आर, कैसे आया, इक्वेशन नंबर बी से। अब भैया चेक करना, चेक करना, चेक करना, देखो चेक करो, अब दोनों ट्राइंगल में चेक करो, देखो ए वाला पी के है ही, बी वाला क्यू के आ गया, सी वाला आर के आ गया। देखो चेक करो, ए वाला पी के लिए इट इम्प्लाइज दैट, देखो जल्दी, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए, देखो एंगल पी के आ गया। उसके बाद देखो जल्दी, बी वाला किसके आ गया, जल्दी चेक करो, क्यू के लिख सकते हैं। और ऐसी ध्यान से देखो, सी वाला किसके आ गया, आर के। तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। और देखो थ्योरम ने यही कहा था कि देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। लुक एट हियर, ये कलर चेंज होना बहुत गलत बात है, दुख का विषय है बच्चे मेरे लिए। ये देखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। पहली थ्योरम सिमिलैरिटी की क्या पड़ी थी, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इसलिए बताओ, इट इम्प्लाइज दैट क्या आ गया भैया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि चेक करो तीनों एंगल इक्वल हैं बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल से। तो देखिए हमने प्रूफ कर दी है कि अगर दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो वो ट्राइंगल, जो दो गिवन ट्राइंगल होते हैं वो तो सिमिलर होते ही हैं, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम आपने यूज कर ली। देखो अब कुछ नहीं करना, अब आ जाते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। देखो बार बार प्रूफ करने की नीड तो है नहीं, ये ए, ये सी, ये एन, ये आर, ये पी, ये ओ आ गया भैया। भैया एक बताओ, अगर हमें ए सी अपॉन क्या दिया है, आर पी, ए सी अपॉन आर पी, और देखो सी एन अपॉन कितना दिया है, मान लो आर ओ, और साथ ही साथ ए एन अपॉन कितना दिया है, मैंने जानबूझ के चेंज किए हैं, ए एन किसके इक्वल दिया है, पी ओ के। तो क्या वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या वो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, देखो
सी सी सेम है, इधर देखो आर आर सेम है। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया देख लो एंगल ट्रायंगल, एक का नाम लिख लो ए सी एन, सिमिलर हो गया किसका, ए वाला पी के हो गया, ऐसी एन वाला ओके थर्ड नंबर पे लिखोगे, ठीक है। और क्या बचा भैया, देखो पी ओ बचा, उसके बाद आर लिख लो। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भैया, सिमिलर हो गए। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए भैया। ए वाला पी के हो गया, चेक करो, समझ में आई। और सी वाला किसके इक्वल हो गया, चेक करो, आर के इक्वल हो गया भैया। नेक्स्ट, और एन वाला चेक करो किसके इक्वल हो गया, ओ के इक्वल हो गया। तो देखिए बच्चे, आपने यहाँ देखा अगर तीन साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो दो ट्राइंगल क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। मैं समझता हूँ आपको थ्योरम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।